हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम की तैयारी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जीविका के ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। जीविका में ऑफिस असिस्टेंट की मुख्य भूमिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? जीविका में ऑफिस असिस्टेंट की प्रमुख भूमिका क्या है? ऑप्शन ए सामुदायिक संवर्धन, ऑप्शन बी है कार्यालय संचालन और दस्तावेज प्रबंधन, ऑप्शन सी है एसएचजी प्रशिक्षण, ऑप्शन डी है वित्तीय ऑडिट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है कार्यालय संचालन और दस्तावेज प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑफिस असिस्टेंट द्वारा रखी जाने वाली प्राथमिक रजिस्टर कौन सा है? ऑफिस असिस्टेंट द्वारा रखी जाने वाली प्राथमिक रजिस्टर कौन सा है? ऑप्शन ए है स्टॉक रजिस्टर, ऑप्शन बी है लोन लेजर, ऑप्शन सी है कैश बुक, ऑप्शन डी है अटेंडेंस रजिस्टर। ये जो जीविका ऑफिस असिस्टेंट की का जो एग्ज़ाम है वो 21 नवंबर को है। तो जो भी स्टूडेंट इसका एग्ज़ाम देंगे वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें, रिवीजन कर लें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा स्टॉक रजिस्टर। ऑफिस असिस्टेंट द्वारा रखे जाने वाली जो पहली रजिस्टर है वो कौन सी है? स्टॉक रजिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आधिकारिक पत्राचार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? आधिकारिक पत्राचार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन ए है टोन, ऑप्शन बी सब्जेक्ट लाइन, ऑप्शन सी हस्ताक्षर, ऑप्शन डी कॉपी टू लिस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सब्जेक्ट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमएस वर्ड में एक पेज से दूसरे पेज पर तेजी से जाने का शॉर्टकट क्या है? एमएस वर्ड में एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की अपनाते हैं? तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस टी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन डी है ऑल्ट प्लस एंटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। फाइलिंग सिस्टम में क्रोनोलॉजिकल फिलिंग का क्या मतलब है? फाइलिंग सिस्टम में क्रोनोलॉजिकल फिलिंग का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है दिनांक के अनुसार, ऑप्शन बी विषय के अनुसार, ऑप्शन सी व्यक्ति के अनुसार, ऑप्शन डी विभाग के अनुसार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है दिनांक के अनुसार। फाइलिंग सिस्टम में ये जो क्रोनोलॉजिकल फिलिंग होता है इसका मतलब होता है कि दिनांक के अनुसार उसमें फिलिंग करना होता है, क्रोनोलॉजिकल फिलिंग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीविका में बीपीएमएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जीविका में बीपीएमएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है बैंक मिलान, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, ऑप्शन सी एचआरएमआईएस, ऑप्शन डी है ट्रांजैक्शन एंट्री। मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो जिन बच्चों का कल एग्जाम है तो वो लोग रिवीजन कर लें जल्दी जल्दी, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में लेकर चल रही हूँ वीडियो को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है ट्रांजैक्शन एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरटीजीएस का पूरा रूप क्या है? आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ऑप्शन बी रैपिड टाइम ग्रोस सिस्टम, ऑप्शन सी रियल टाइम जनरल सिस्टम, ऑप्शन डी रियल टोटल ग्रोस सेटलमेंट। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए ही है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। जो आरटीजीएस है इसका फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऑफिस आदेश जारी करते समय क्या अनिवार्य है? ऑफिस आदेश जारी करते समय क्या अनिवार्य है? ऑप्शन ए है मेमो नंबर, ऑप्शन बी तारीख, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी विषय। ऑफिस आदेश जारी करते समय मेमो नंबर और डेट दोनों ही अनिवार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीविका में प्राथमिक दस्तावेज कौन सा माना जाता है?
जीविका में प्राथमिक दस्तावेज कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए है मिनट्स बुक, ऑप्शन बी यूसी, ऑप्शन सी डीपीआर, ऑप्शन डी सभी। जीविका में जो प्राथमिक दस्तावेज है उसका नाम क्या है? तो ये सारे ही क्या आते हैं? प्राथमिक दस्तावेज में आते हैं। जैसे मिनट्स बुक, यूसी, डीपीआर, ये सभी क्या है? जीविका में प्राथमिक दस्तावेज माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। मिनट्स लिखते समय क्या नहीं लिखा जाता है? मिनट्स लिखते समय क्या नहीं लिखा जाता? ऑप्शन ए चर्चा, ऑप्शन बी निर्णय, ऑप्शन सी सुझाव, ऑप्शन डी तर्क वितर्क का विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तर्क वितर्क का विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सेल में सम फंक्शन का क्या उपयोग है? एक्सेल में ये जो सम है और ये जो सिंबल दे रखा है ब्रैकेट ऑन और ब्रैकेट ऑफ, तो इस फंक्शन का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए है औसत निकालने के लिए, ऑप्शन बी जोड़ करने के लिए, ऑप्शन सी अधिकतम मान के लिए, ऑप्शन डी न्यूनतम मान के लिए। एक्सेल जो बच्चे कंप्यूटर सीख चुके हैं या सीख रहे होंगे उन्हें पता होगा एक्सेल में कि सम का क्या यूज होता है। तो सम का क्यों यूज करते हैं एक्सेल में? जोड़ करने के लिए। किसी भी चीज को जोड़ने के लिए, कोई भी डिजिट को जोड़ने के लिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें सम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईमेल में सीसी का क्या मतलब है? ईमेल में जो सीसी है इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए कॉन्फिडेंस कॉपी, ऑप्शन बी कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी सेंट्रल कॉपी, ऑप्शन डी क्रॉस कॉपी। तो बी इसका राइट आंसर है कार्बन कॉपी। ईमेल में सीसी का अर्थ है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। किसी पत्र का अग्रेषण यानी फॉरवर्डिंग करते समय क्या जोड़ा जाता है? किसी भी पत्र को फॉरवर्ड करते समय क्या जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन ए है फॉरवर्डिंग नोट, ऑप्शन बी एनेरेक्स, ऑप्शन सी मेमो, ऑप्शन डी समरी शीट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फॉरवर्डिंग नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। जीविका रिपोर्टिंग में पीआईपी का अर्थ। जब जीविका की रिपोर्टिंग होती है तो उसमें पीआईपी का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान, ऑप्शन बी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोफाइल, ऑप्शन सी है पोर्टेबल इंफॉर्मेशन प्लान, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। तो राइट आंसर इसका ए है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कंप्यूटर में वायरस को हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में अगर वायरस को हटाना हो तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है कॉम्प्लियर, ऑप्शन बी है एंटीवायरस, ऑप्शन सी है प्रोसीजर, ऑप्शन डी है डिबगर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा एंटीवायरस। कंप्यूटर में अगर वायरस वगैरह आ जाते हैं तो उसके लिए एंटीवायरस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हार्ड कॉपी किसे कहते हैं? हार्ड कॉपी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रिंटर से निकली कॉपी, ऑप्शन बी है स्क्रीन पर दिखने वाली कॉपी, ऑप्शन सी है ड्राफ्ट फाइल, ऑप्शन डी है मेमोरी कॉपी। तो राइट आंसर ए है इसका प्रिंटर से निकली हुई कॉपी। हार्ड कॉपी किसे कहते हैं? जो प्रिंटर से कॉपी निकाली जाती है उसे ही हम हार्ड कॉपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आते हैं। जीविका में पीएफएमएस का उपयोग। जीविका में जो पीएफएमएस है उसका क्या उपयोग है? ऑप्शन है भुगतान और फंड ट्रैकिंग, ऑप्शन बी कर्मचारी डाटा, ऑप्शन सी इन्वेंट्री प्रबंधन, ऑप्शन डी कैश बुक एंट्री। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है भुगतान और फंड ट्रैकिंग। भुगतान और फंड ट्रैकिंग। और मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स इसलिए नहीं बता रही हूँ आज क्योंकि मैं ऑलरेडी
जितनी भी मैंने जीविका की वीडियो डाली है, शॉर्ट वीडियो डाली है, उसमें सारे शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपको देखना है, जानना है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। ऑफिस में डिस्पैच रजिस्टर का उपयोग, ऑफिस में जो डिस्पैच रजिस्टर होता है उसका क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए आने वाले पत्र, ऑप्शन बी जाने वाले पत्र, ऑप्शन सी फाइलिंग, ऑप्शन डी स्टॉक। ऑफिस में डिस्पैच रजिस्टर का क्यों उपयोग किया जाता है? तो जाने वाले पत्र के लिए डिस्पैच रजिस्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। किसी पत्र को तुरंत प्राथमिकता देने को क्या कहा जाता है? किसी पत्र को तुरंत प्राथमिकता देने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है नॉर्मल, ऑप्शन बी अर्जेंट, ऑप्शन सी कॉन्फिडेंशियल, ऑप्शन डी इमीडिएट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इमीडिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे जीविका ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक ये वीडियो मेरी पहुंच पाए। तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 20 में, MIS रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? जो MIS रिपोर्ट होती है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए डेटा विश्लेषण के लिए, ऑप्शन बी होता है निगरानी के लिए, ऑप्शन सी है निर्णय समर्थन के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। MIS रिपोर्ट का क्या उद्देश्य होता है? तो ये सारे ही उद्देश्य होते हैं MIS में। डेटा विश्लेषण के लिए भी किया जाता है ये रिपोर्ट, और निगरानी के लिए भी, और निर्णय समर्थन के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टॉक इश्यू वाउचर किसके लिए उपयोग होता है? स्टॉक इश्यू वाउचर किसके लिए उपयोग होता है? ऑप्शन ए खरीद करने के लिए, ऑप्शन बी वस्तुओं के निर्गमन के लिए, ऑप्शन सी फाइलिंग के लिए, ऑप्शन डी पत्राचार के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, वस्तुओं के निर्गमन के लिए। मैं वीडियो थोड़ा स्पीड में इसलिए भी लेकर चल रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, और अभी टाइम भी नहीं, इतना रिवीजन का टाइम चल रहा है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा स्पीडली वीडियो को आगे बढ़ा रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेटर ड्राफ्टिंग में पहला भाग, लेटर ड्राफ्टिंग में पहला भाग क्या होता है? तो ऑप्शन ए है बॉडी, ऑप्शन बी हीडिंग, ऑप्शन सी सब्जेक्ट, ऑप्शन डी सिग्नेचर। जो लेटर ड्राफ्टिंग होता है तो उसमें पहला भाग कैसा होता है? बॉडी होता है, या हेडिंग होता है, या सब्जेक्ट होता है, या सिग्नेचर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हेडिंग। कोई भी लेटर तैयार किया जाता है तो उसमें सबसे पहले हेडिंग आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बॉडी आती है, उसके बाद सिग्नेचर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। जीविका में प्रोकरेटमेंट किस मॉडल पर आधारित है? जीविका में प्रोकरेटमेंट किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन ए है CBO बेस्ड, ऑप्शन बी है सेंट्रलाइज्ड, ऑप्शन सी है मिक्स्ड, ऑप्शन डी है पंचायत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है CBO बेस्ड। जीविका में जो ये प्रोकरेटमेंट होता है ये CBO बेस्ड मॉडल पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। PPT का फुल फॉर्म बताना है इसमें। इस सवाल में क्या बोला है कि PPT का क्या पूरा नाम है? तो ऑप्शन ए पावर पॉइंट, ऑप्शन बी है पब्लिक प्रेजेंटेशन टूल, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम टूल, ऑप्शन डी है पावरफुल पॉइंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है पावर पॉइंट। PPT क्या है? पावर पॉइंट का ही शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जीविका में मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करते समय क्या अनिवार्य है? जीविका में मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करते समय क्या अनिवार्य है? ऑप्शन ए डेटा स्रोत, ऑप्शन बी सारांश, ऑप्शन सी प्रमाण, या ऑप्शन डी सभी।
मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो तैयार की जाती है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, ये सारे ही डाटा क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। डेटा को स्रोत भी करना होता है, सारांश भी करना होता है, प्रमाण भी करना होता है। तो क्या है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें तैयार करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ऑफिस नोट शीट किसके लिए है? ये जो ऑफिस नोट शीट होती है किसके लिए है? ऑप्शन ए आंतरिक संचार, ऑप्शन बी बाहरी पत्र, ऑप्शन सी अनुबंध, ऑप्शन डी बिल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है आंतरिक संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्यालय में बिलों की फाइल किस प्रकार रखी जाती है? कार्यालय में बिलों की फाइल किस प्रकार रखी जाती है? ऑप्शन ए है डेट वाइज, ऑप्शन बी सप्लायर वाइज, ऑप्शन सी कैटेगरी वाइज, ऑप्शन डी सभी। जो ऑफिस होता है उसमें जो बिल होती है, बिल्स होते हैं, उनको किस प्रकार से रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सभी। डेट वाइज, सप्लायर वाइज और कैटेगरी वाइज क्या है, सारे बिल्स को रखा जाता है ऑफिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कम्युनिकेशन में KISS प्रिंसिपल का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन में KISS प्रिंसिपल का मतलब क्या है? ऑप्शन है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ऑप्शन बी है कीप इट स्माइली, ऑप्शन सी कीप इनर सिस्टम सेफ, ऑप्शन डी कीप इट सिस्टमेटिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जो कम्युनिकेशन होती है उसमें KISS प्रिंसिपल का मतलब पूछा है, तो क्या है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। KISS की फुल फॉर्म भी है, एग्जाम में पूछ भी सकता है कि KISS का पूर्ण रूप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। जीविका में CRP का अर्थ, CRP क्या है? जीविका में CRP का क्या मतलब है? ऑप्शन ए कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, ऑप्शन बी कम्युनिटी रिलीफ पर्सन, ऑप्शन सी कैपेसिटी रिसोर्स प्लान, ऑप्शन डी क्रेडिट रिसोर्स पर्सन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गूगल शीट का फायदा, गूगल शीट का क्या फायदा है? ऑप्शन ए है रियल टाइम एडिटिंग, ऑप्शन बी ऑनलाइन बैकअप, ऑप्शन सी कोलाबोरेशन, ऑप्शन डी सभी। गूगल शीट का यूज क्यों किया जाता है? तो रियल टाइम एडिटिंग के लिए भी किया जाता है, ऑनलाइन बैकअप के लिए भी गूगल शीट का यूज किया जाता है, और कोलाबोरेशन के लिए भी। इसलिए क्या है, गूगल शीट के इतने फायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कॉन्फिडेंशियल पत्रों को रखने के लिए, ये जो कॉन्फिडेंशियल पत्र होते हैं उनको रखने के लिए क्या यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है ओपन शेल्फ, ऑप्शन बी लॉक्ड कपबोर्ड, ऑप्शन सी जनरल फाइल, ऑप्शन डी ट्रे। तो राइट आंसर इसका बी है लॉक्ड कपबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑफिस असिस्टेंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये जो ऑफिस असिस्टेंट होते हैं इनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, इनका सबसे पहला काम क्या होता है? तो ऑप्शन है ईमेल चेक करना, ऑप्शन बी अटेंडेंस मार्क बनाना, ऑप्शन सी क्लीन डेस्क करना, ऑप्शन डी पेंडिंग फाइल्स रिव्यू करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है पेंडिंग फाइल्स रिव्यू करना। ऑफिस असिस्टेंट को सबसे पहले पेंडिंग फाइल्स रिव्यू करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइल नंबरिंग सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फाइल नंबरिंग सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण, ऑप्शन ए है यूनिफॉर्मिटी, ऑप्शन बी कलर, ऑप्शन सी पेपर क्वालिटी, ऑप्शन डी लेंथ। फाइल नंबरिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? इनफॉर्मिटी। फाइल नंबरिंग सिस्टम में इनफॉर्मिटी क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में? जीविका में फंड यूटिलाइज सर्टिफिकेट तैयार करता है। जीविका में फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तैयार करता है। ऑप्शन है अकाउंटेंट, ऑप्शन बी ऑफिस असिस्टेंट, ऑप्शन सी प्रोक्रेटमेंट टीम, ऑप्शन डी एमआईएस टीम। तो जीविका में जो फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, इसको तैयार करना, इसको प्रिपेयर करना किसका काम होता है? तो राइट आंसर क्या है? अकाउंटेंट। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है अकाउंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीडीएफ किसका फॉर्मेट है? पीडीएफ किसका फॉर्मेट है? ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी पर्सनल डेटा फाइल, ऑप्शन सी पोर्ट डाटा फाइल, ऑप्शन डी फिजिकल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका तो जो फुल फॉर्म है ये सबको याद होना चाहिए, और बहुतों को तो याद भी होगा, क्योंकि पीडीएफ तो आजकल बहुत ज़्यादा चलता है कि इस चीज़ का पीडीएफ, उस चीज़ का पीडीएफ, ज़्यादातर लोग पीडीएफ का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑफिस सर्कुलर और ऑफिस ऑर्डर में अंतर। ऑफिस सर्कुलर और ऑफिस ऑर्डर में अंतर बताना है। ऑप्शन ए सर्कुलर इक्वल टू सूचना, ऑर्डर इक्वल टू निर्देश। ऑप्शन बी है सर्कुलर इक्वल टू निर्देश, ऑर्डर इक्वल टू सूचना। ऑप्शन सी है दोनों समान। ऑप्शन डी कोई नहीं। ऑफिस सर्कुलर और ऑफिस ऑर्डर में क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है सर्कुलर सूचना और ऑर्डर निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डाटा बैकअप कितने समय पर करना चाहिए? डाटा बैकअप कितने समय पर करना चाहिए? ऑप्शन ए है दैनिक, ऑप्शन बी साप्ताहिक, ऑप्शन सी मासिक, ऑप्शन डी आवश्यकता अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है दैनिक। डेटा बैकअप क्या है? ये डेली समय पर करना चाहिए। दैनिक मतलब डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइल मूवमेंट रजिस्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? फाइल मूवमेंट रजिस्टर की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन है फाइल यहाँ, सॉरी, फाइल कहाँ है ट्रैक करना, ऑप्शन बी डेटा रखना, ऑप्शन सी एमआईएस रिपोर्ट करना, ऑप्शन डी लेटर डिस्पैच करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है फाइल कहाँ है ट्रैक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेंडर ओपनिंग में ऑफिस असिस्टेंट की भूमिका। टेंडर ओपनिंग में ऑफिस असिस्टेंट की भूमिका। ऑप्शन है दस्तावेज व्यवस्था, ऑप्शन बी नोटिंग, ऑप्शन सी रजिस्टर अपडेट, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑफिस में एब्सोलेट आइटम्स का क्या किया जाता है? ऑफिस में ऑब्सोलेट आइटम्स का क्या किया जाता है? ऑप्शन ए स्टोर कर देते हैं, ऑप्शन बी राइट ऑफ, ऑप्शन सी बेच देते हैं, ऑप्शन डी इग्नोर करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टोर कर देते हैं। ऑफिस में एब्सोलेट आइटम्स को क्या किया जाता है? स्टोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ईमेल अटैचमेंट की अधिकतम सुरक्षित सीमा। ईमेल अटैचमेंट की अधिकतम सुरक्षित सीमा। ऑप्शन ए है 3 MB, ऑप्शन बी है 5 MB, ऑप्शन सी है 10 MB, ऑप्शन डी है 25 MB। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 25 MB। यानी ईमेल अटैचमेंट की जो अधिकतम मैक्सिमम जो सुरक्षित सीमा है, लिमिटेशन इसकी कितनी है? 25 MB है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। टेलीफोन एटिक्वेट में सबसे महत्वपूर्ण। टेलीफोन एटिक्वेट में सबसे महत्वपूर्ण।
ऑप्शन ए वॉइस टोन, ऑप्शन बी ग्रीटिंग्स, ऑप्शन सी क्लैरिटी, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है सभी। टेलीफोन एक्विटी में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये तीनों ही है, वॉइस टोन भी, ग्रीटिंग्स भी और क्लैरिटी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक्सेल में पाइवोट टेबल का उपयोग क्यों किया जाता है? एक्सेल में जो पाइवोट टेबल होते हैं उसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन ए है ग्राफिक्स के लिए, ऑप्शन बी है डाटा समरी के लिए, ऑप्शन सी नेविगेशन के लिए, ऑप्शन डी लिविंग्स रोज के लिए। पाइवोट टेबल का यूज क्यों किया जाता है एक्सेल में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है डाटा समरी के लिए एक्सेल में पाइवोट टेबल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइटिंग में पैसिव वॉइस का उपयोग क्यों किया जाता है? राइटिंग में पैसिव वॉइस का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए फॉर्मल लेटर्स में, ऑप्शन बी इनफॉर्मल लेटर्स में, ऑप्शन सी ईमेल सब्जेक्ट में, ऑप्शन डी फैक्स में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है फॉर्मल लेटर्स में। राइटिंग में जो पैसिव वॉइस होता है उसको फॉर्मल लेटर्स में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। ऑफिस में ग्रीवेंस कैसे दर्ज किए जाते हैं? ऑफिस में ग्रीवेंस कैसे दर्ज किया जाता है? तो ऑप्शन ए है रजिस्टर, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी पोर्टल, ऑप्शन डी सभी। तो राइट आंसर इसका डी है सभी। ऑफिस में ग्राइवेंस कैसे दर्ज किए जाते हैं? तो इन सभी तरीके से दर्ज किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? जीविका में ईसी मीटिंग किस स्तर पर होती है? जीविका में ईसी मीटिंग किस स्तर पर होती है? ऑप्शन है एसएचजी लेवल पर, ऑप्शन बी है वीओ लेवल पर, ऑप्शन सी सीएलएफ लेवल पर, ऑप्शन डी सभी। अगर आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो आपको तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियोस लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? ये सभी। जीविका में जो ईसी मीटिंग होती है वो एसएचजी लेवल पर भी होती है, वीओ लेवल पे भी होती है और सीएलएफ लेवल पर भी होती है। और इन सारे की क्या है मैं बता चुकी हूँ फुल फॉर्म आप लोगों को, मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसएचजी में बैठक का न्यूनतम कोरम, एसएचजी में बैठक का न्यूनतम कोरम क्या है? ऑप्शन है 50%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 80%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 50%। एसएसजी में जो बैठक होती है उसका न्यूनतम कोरम कितना है? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। फाइल को बंद करने से पहले क्या किया जाता है? फाइल को बंद करने से पहले क्या किया जाता है? ऑप्शन है इंडेक्सिंग, ऑप्शन बी नंबरिंग, ऑप्शन सी रिव्यू, ऑप्शन डी सभी। तो किसी फाइल को बंद करना हो तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, चेक करते हैं, इंडेक्सिंग भी, नंबरिंग भी और रिव्यू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीविका में एएपी का क्या मतलब है? जीविका में एएपी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है एनुअल एक्शन प्लान, ऑप्शन बी एनुअल एलोकेशन प्लान, ऑप्शन सी एक्शन अप्रूवल प्रोसेस, ऑप्शन डी है एलोकेशन अप्रूवल प्लान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एएपी का मतलब बताना है या एएपी की फुल फॉर्म भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एनुअल एक्शन प्लान। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है एएपी की फुल फॉर्म क्या है। हो सकता है जीविका वर्ड हटा दे और जो आपको एएपी कुछ और हो, एएपी से कोई और भी फुल फॉर्म हो वो आपको नहीं लिखना है। जीविका में जो एएपी का फुल फॉर्म है वो हमें लिखना है, उस पर टिक लगाना है। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस लिए किया जाता है? डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सुरक्षित प्रमाणन, ऑप्शन बी पहचान करने के लिए, ऑप्शन सी दस्तावेज सत्यापन, ऑप्शन डी सभी।
इसका राइट आंसर क्या होगा? डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सभी। सुरक्षित प्रमाणन के लिए भी, पहचान के लिए भी और दस्तावेज सत्यापन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।